बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर ख़ास तौर पर आईकॉम पार्ट सेकंड के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज सिर्फ इसकी इंट्रो है और आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो डेप्रिसिएशन से जो मुराद है वो यहाँ पे हम लेते हैं कि किसी फ़िक्स्ड एसेट को इस्तेमाल करने की वजह से जो उसकी वैल्यू में कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक मोबाइल परचेज़ कर लिया, उसकी जो वैल्यू है वो 12,000 रुपये और जो उसकी लाइफ है वो 1 ईयर 12 मंथ। जब आपने 12,000 को 12 पे डिवाइड किया तो 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन पर मंथ आ गई। तो अब आप 3 महीने या 4 महीने बाद इसको सेल करने गए तो आपको 12,000 रुपये की बजाय 7,000 रुपये मिले। तो जो 4,000 रुपये थे वो क्या थे, वो डेप्रिसिएशन थी, क्योंकि आपने 3 या 4 महीने इसको यूज़ किया और जो यूज़ करने की वजह से उसकी वैल्यू कम होगी उसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। अब इसकी दो टाइप्स है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इसी में से ही आते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और सेकंड है रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ये एक ऐसा मेथड है कि जिसके अंडर आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड ही रहती है। जब पहले मंथ या फर्स्ट ईयर जो उसकी डेप्रिसिएशन आई वो ही एंड तक चलती जाएगी। मिसाल के तौर पे जैसे हमने पहले ही एक एग्जांपल मोबाइल की डिस्कस कर ली, अगर हम उसी को फर्दर डिस्कस कर लें कि आपने एक मोबाइल परचेज़ कर लिया, उसकी वैल्यू थी 12,000 और उसकी जो लाइफ थी 1 ईयर 12 मंथ। आपने 12,000 को 12 पे डिवाइड किया तो उसकी 1,000 पर मंथ डेप्रिसिएशन आ गई। अब पूरे साल जो है आपने एक हज़ार रुपये हर मंथ डेप्रिसिएशन उसको चार्ज करनी है। तो इस जो 1,000 हम चार्ज कर रहे हैं इसको हम क्या स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहेंगे, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है इसमें हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो वैल्यू ऑफ एन फिक्स्ड एसेट्स पे करते हैं। अब रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंडर क्या किया जाता है, इसके अंडर जो डेप्रिसिएशन जो होती है वो हर टाइम पीरियड जिस बेस पे आप लेते हैं, आप एनुअली लेते हैं या मंथली लेते हैं, तो वो चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पे आपने एक मोबाइल परचेज़ कर लिया, उसकी जो वैल्यू है 20,000 रुपये। अब जो उसकी जो टाइम पीरियड है वो है 1 ईयर 12 मंथ। अब जब आपने उसको डेप्रिसिएट किया, जो उसकी जो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन आई है डेप्रिसिएट, तो हम उसकी वैल्यू में से कम करके जो हमारे पास उसकी बुक वैल्यू आएगी हम उस पर डेप्रिसिएशन लेंगे। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड और जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो डिफरेंस है, हम स्ट्रेट लाइन मेथड में जो हमारे पास वैल्यू ऑफ एन एसेट्स होती है हम उस पर लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम जो डेप्रिसिएशन लेते हैं वो हम लेते हैं बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। यानी आप जब डेप्रिसिएशन एक ले लेते हैं उसके बाद जो उसकी वैल्यू आती है नेक्स्ट जो डेप्रिसिएशन लेंगे आप उस पर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी। नेक्स्ट जो है हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप्स को भी और इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।